एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने आपको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, उनके एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स का ही, उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फर्स्ट मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी। तो आज जो हम बताएंगे आपको वो बताएंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी हम बोलते हैं। इससे पहले हमने जो मेंडल के लॉज पढ़े थे या जो हमने एक्सेप्शन पढ़े थे वो सब जो है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में आते हैं। पॉलीजेनिक और साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है, जैसे कि आपको नेम से स्पष्ट हो रहा है कि पॉली मीन्स क्या होता है। पॉली मीन्स होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा जीन जो है, मोर देन वन जीन कोड वन कैरेक्टर, मीन्स जब एक से ज़्यादा जीन जो है एक ही कैरेक्टर को क्या करते हैं, कोड करते हैं या उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो नीलसन एल ने किया था, कर्नल कलर इन वीट। ये जो है आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है इसको किस में देखा गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, और किसने देखा। इसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है हमें जो देखना है वो सिर्फ देखना है डोमिनेंट जीन, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डोमिनेंट जीन पे। मीन जितने डोमिनेंट जीन ज़्यादा होंगे उतना ही हमें जो है क्या होगा, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसकी इंटेंसिटी, या आप कह लीजिए जो कलर की इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, जितने मतलब ईच कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट जीन इज सेम। अगर किसी पेयर में आपके 4 जीन है तो चारों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। डोमिनेंट जीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद ये मैंने इसके एग्जाम्पल सभी एक साथ लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका कर्नल कलर इन वीट, जो मैं आपको आज समझाऊंगी इसके बारे में। सेकंड है ह्यूमन स्किन कलर, ये हम कल डिस्कस करेंगे आपसे। ह्यूमन हाइट, IQ, स्पर्म प्रोडक्शन और मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल। तो यहाँ पे मैं आपको जो है आज इसका फर्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगी और कल मैं आपको ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बताऊंगी। तो हम इसके केवल 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो है सेम अदर एग्जाम्पल में होता है। अब अगर हम इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, कर्नल कलर इन वीट, तो इसमें जो है जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो A और B जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ जीन। क्लियर है यहाँ तक? 2 पेयर जीन का मतलब है कि आपका जो है एक कैपिटल A और कैपिटल B, तो 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर ऑफ जीन। और जीन कितने हैं? A एंड B, यानी कि एक से ज़्यादा जीन है ना, एक से ज़्यादा जीन है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पॉलीजेनिक में आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे जो डोमिनेंट जीन है वो कितने हैं? यहाँ पर हमारे डोमिनेंट जीन है 4। तो अगर 4 डोमिनेंट जीन होते हैं, 4 डोमिनेंट जीन, तो हमें क्या मिलता है? डीप रेड कर्नल कलर हमको मिलता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जितने डोमिनेंट नंबर ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन ज़्यादा होंगे, उतना ही हमें क्या होगा, जो कलर की जो इंटेंसिटी है, या उतना ही कलर हमको कैसे मिलेगा, डार्क मिलता है। अगर हम 3 डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें जीनोटाइप पे नहीं फोकस करना इतना, यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन से मतलब है। तो अगर 4 हैं तो डीप रेड मिलेगा आपको, और अगर हमें 3 डोमिनेंट, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 3D जीन, तो अगर 3 डोमिनेंट जीन होगा तो हमको कैसा मिलेगा, मीडियम, यानी कि जैसे ही
डोमिनेंट जीन की नंबर जो है कम होते चले जाएंगे, उसी तरीके से जो है जो कलर है उस वो क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा, तो मीडियम रेड। फिर उसके बाद अगर 2 डोमिनेंट जीन है तो आपका कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट रेड हमको मिलेगा। अगर केवल एक ही डोमिनेंट जीन है तो हमको कैसा मिलेगा, लाइट रेड कलर। ये किस में हम पढ़ रहे हैं, कर्नल कलर इन व्हीट में। और अगर कंडीशन ऐसी है कि 0 डोमिनेंट जीन है तो हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर। वाइट का मतलब होता है कलर लेस। और कलर लेस में आप सभी को पता है कि जो जीनोटाइप होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल a, मतलब चारों जो हैं ये या दोनों पेयर जो हैं वो कैसे होंगे, अपनी रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। अब अगर हम 2 जीनोटाइप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पेयर ऑफ जीन लेना है, तो कैपिटल A और कैपिटल B, और इसका क्रॉस हमने करवाया स्मॉल a स्मॉल b से, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, हमें F1 जनरेशन में मिलता है ये वाला जीनोटाइप। ये है हमारी F1 जनरेशन। अब आप यहाँ पे ये बताइए कितने डोमिनेंट जीन हैं, यहाँ पे हमारे 2 डोमिनेंट जीन हैं, तो 2 डोमिनेंट जीन पे हमें क्या मिलता है, 2 डोमिनेंट जीन पे हमारा आता है इंटरमीडिएट रेड। तो यहाँ पे जो हमें कलर मिलेगा वो मिलेगा इंटरमीडिएट रेड कलर। और अगर हम इसकी F2 जनरेशन की बात करते हैं तो F2 जनरेशन में 1 2 1 2 4 2 1 2 1, मैंने आपको बताया कि F2 जनरेशन हम इजी मेथड में और जल्दी से जल्दी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से हम मेंशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, 3 बार तो हम डोमिनेंट वाला लिखेंगे, फिर इसकी हेट्रोजाइगस फॉर्म लिखेंगे 3 बार, और फिर इसकी रिसेसिव फॉर्म लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पहले डोमिनेंट बी की, फिर इसकी हेट्रोजाइगस और फिर रिसेसिव। इसी तरीके से 3 ऐसे ही नीचे हम लिखेंगे, कैपिटल, फिर हेट्रोजाइगस और फिर इसकी रिसेसिव, एंड सेम लास्ट में रिसेसिव। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पॉलीजेनिक जीन में हमको क्या देखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं, 4 हैं। आपको ये 1 2 3 4 डोमिनेंट जीन है, तो 4 डोमिनेंट जीन पे हमारा कौन सा कलर मिलता है, हमें डीप रेड। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डीप रेड कलर। यहाँ पर कितने डोमिनेंट जीन हैं, 3, तो 3 डोमिनेंट जीन पे हमें यहाँ देखिए कौन सा कलर मिलता है, मीडियम रेड। यहाँ पर कितना है, 2 डोमिनेंट जीन, 2 डोमिनेंट जीन पे हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट। कैसा मिलेगा, इंटरमीडिएट रेड। यहाँ पर कितने हैं हमारे, यहाँ पर भी हमारे 3 डोमिनेंट जीन हैं। पहले हम डोमिनेंट लिख लेते हैं कि कितने हमारे डोमिनेंट हैं, और यहाँ पर हमारे 2 डोमिनेंट जीन हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 डोमिनेंट जीन है, यहाँ हमारे 2 डोमिनेंट जीन हैं, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही है ना, कैपिटल बी है ना, तो केवल एक ही डोमिनेंट जीन है, और यहाँ पर हमारा एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो ये तो हमें वाइट ही मिलेगा। मैंने आपको बताया कि अगर एक भी नहीं है डोमिनेंट जीन तो हमको वाइट मिलेगा। 3 डोमिनेंट जीन में हमको क्या मिलता है, मीडियम रेड। 2 डोमिनेंट जीन में क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट रेड। और 1 डोमिनेंट जीन में हमारा क्या मिलता है, लाइट रेड। और 2 डोमिनेंट जीन में फिर से हमारा इंटरमीडिएट
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इंटरमीडिएट रेड। और 1 डोमिनेंट जीन में हमें फिर से क्या मिलेगा, लाइट रेड। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन के बेसिस पे हमें इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर हम इसका रेशो निकालें तो हमारा रेशो क्या होगा, क्योंकि इसमें जो रेशो होगा वो हमारा, ये हम यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, एक तो 4 डोमिनेंट जीन का होगा, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट जीन और आपका 0 डोमिनेंट जीन। यहाँ पे डी का मतलब है डोमिनेंट जीन, से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 4 डोमिनेंट जीन है वो कितने हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे प्लस करेंगे। जो 4 डोमिनेंट में हमें मिलेगा डीप रेड कलर, क्या मिलेगा, डीप रेड कलर। तो हमारा 4 डोमिनेंट जीन कितने हैं, यहाँ से हम प्लस कर लेंगे। 4 डोमिनेंट जीन हमारा सिर्फ कितना है, 1 में आ रहा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा 1 है। 3 डोमिनेंट जीन में हमको क्या मिलना है, मीडियम रेड, क्या मिलना है, मीडियम रेड। और 3 डोमिनेंट जीन कितने हैं, 1 हमारा इधर है, ये हो गया 2, और 1 हमारा ये है 4, बाकी तो हमारे नहीं है 3 डोमिनेंट, और यहाँ पे तो 2 2, ये आपका 4 हो गए। अगर हम 2 डोमिनेंट जीन की बात करें तो 2 डोमिनेंट जीन में हमको मिलेगा इंटरमीडिएट। तो 2 डोमिनेंट जीन कितने हैं, 1, और यहाँ पर आपका ये 4 कितने हो गए, 5, और 1 आपका 6। ये आपको पता ही है, यहाँ से आप प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका है इंटरमीडिएट रेड। जब इंटरमीडिएट के बाद में हम जाते हैं तो यही रेशो जो है वो रिपीट हो जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4:1। सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं इसमें आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा नंबर जो मिलेंगे इसके रेशो में वो इंटरमीडिएट कलर के ही मिलते हैं। इंटरमीडिएट कलर के सबसे ज़्यादा नंबर हमको मिलते हैं, और इंटरमीडिएट के बाद का जो रेशो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है आपके पहले वाले रेशो के, जो पहले वाले रेशो होते हैं। जैसे 6 है तो इसके बाद 4 और 1 है, तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि केवल 0 या जो वाइट कलर है या 0 डोमिनेंट का केवल 1 ही जीनोटाइप है, और 1 डोमिनेंट के आपके 4 है। अगर आप प्लस करके भी देखोगे तो आपको यही रेशो यहाँ पर मिलेगा। तो ये है हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें आपको सिर्फ 3 या 4 जो मेन पॉइंट हैं उनका ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है कि आपका एक ही जीन है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपका मोर देन 1 जीन, एक से ज़्यादा जीन है वो एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ए और बी, यानी कि एक से ज़्यादा जीन है और वो कैरेक्टर एक ही है, आपका कर्नल कलर इन व्हीट कैरेक्टर तो एक ही है ना, उसको कोड कर रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जीन कोड कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हमें जो मेन है हमारा वो है डोमिनेंट जीन, यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पर ही आपका जो है जो कलर है फ्लावर का या प्लांट का वो डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा डोमिनेंट नंबर होंगे, जितने डोमिनेंट नंबर ज़्यादा होंगे उतना ही आपका हमें क्या मिलेगा, उतना ही डार्क कॉम्प्लेक्शन हमको मिलता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट ये है इसमें कि जो इंटरमीडिएट जीन या जो इंटरमीडिएट कलर हमको मिलेगा उसका नंबर जो है मैक्सिमम होता है, और उसके बाद वाले जो हैं वो पहले के हम रिवर्स कर देते हैं। इस पे मैं आपको बेस न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। ये तो था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्किन कलर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।